हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। अगर मुक्ति करनी ही है तो अपने मन को मुक्त कर ले, श्री हरि के सहारे, संसार के सहारे नहीं, श्री हरि गुरु का सहारा लेकर के अपनी मुक्ति कर ले। मुक्ति करनी किसकी है? आत्मा की नहीं, जीव की नहीं। जीव को मुक्त करना पड़ता है वो मन बुद्धि द्वारा। मन मुक्त हो गया तो जीव पर्यंत जब श्री हरि में लग जाएगा तो उसका जीव जो है कई जन्मों से भटक रहा है, वो बेचारा इस संसार बंधन से छूट करके श्री हरि में लीन हो जाएगा। जहां से आया था वहीं से लीन हो जाएगा। अहम ब्रह्म, अभी ब्रह्म नहीं है, अभी उनका एक अंश है। जैसे समुद्र से एक बूंद लेके आओ और फिर पर्यंत बताओ कि ये समुद्र कोई मान लेगा, और वही बूंद समुद्र में फेंक दो तो वो समुद्र हो गया। इसी प्रकार ये भगवान का विराट रूप का एक अंश है। तो अंश जीव है, वो क्रूरता बस संसार में फंसा पड़ा है। जब हरि से जुड़ जाएगा उसका रास्ता ही रास्ता निकल आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर भगवान का भजन करते रहो। एक बात और बता दो, मनुष्य मानव को अनंत हरि तप करना चाहिए। एक पल एक श्वास कोई ऐसी वृथा ना चली जाए, उससे पश्चाताप करो कि मेरी ये सांस गलत चली गई। श्री हरि गुणगान गाते रहो और आपका जो धर्म है, हर व्यक्ति का हर समय के हिसाब से धर्म बन जाता है। जो जहाँ रह रहा हो, जो कर्म कर रहा हो, जो स्थान पे खड़ा हो, धर्म उसको खुद ही व्यक्तित्व करा देगा कि तेरा ये धर्म है, ये कर, ये ना कर। जो कर धर्म आज्ञा दे, शास्त्र वेद वेदांत गुरुदेव भगवान हरि जो आज्ञा दे उनको करो, जो ध्येय आज्ञा ना हो उनको मत करो। हमारा धर्म क्या है? समय के अनुकूल जो कर्तव्य हमें करना चाहिए वही हमारा धर्म है ना। पूरी सृष्टि ही मिथ्या है। अब बताओ, भगवान कह रहे, गुरुदेव कह रहे, जितनी हमने सृष्टि बनाई वो मेरी पूरी मिथ्या है। अंध रूपी पर्दा डला है। अंधा जो पर्दा हमने डाल रखा है, ये हमारी पूरी सृष्टि ही मिथ्या है। इससे सत्यव्रत प्रतीत हो रही है। क्यों सत्यव्रत प्रतीत क्यों हो रही है? क्योंकि हमने काला चश्मा पहन रखा है। क्रूरता, मन, कामना जो हमारे अंदर है, मोह, लोभ, ये धारण कर रखे हैं। इस वजह से ये सृष्टि भी हमें सत्यवृत्ति ही दिखती है कि ये सत्य है, यही सत्य है, पर ये सत्य नहीं है। इसमें कमल जैसा विचरण करना है। कमल देखा कीचड़ में पैदा होता है, पर वो उसको कोई छू नहीं सकता। तो कहने का मतलब हम किसी भी मनुष्य को ये नहीं कह रहे हैं कि आप गृहस्थ को छोड़ दो, आप गृहस्थ के सारे कार्य छोड़ दो, आप अपना धर्म छोड़ दो, अपना दायित्व छोड़ दो। हम ये नहीं बोल रहे। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो फड़ुआ का काम कर रहे हो, चाहे घूरे का काम कर रहे हो, खेत का काम कर रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कहने का मतलब कोई भी XYZ जो भी कर्म है धर्म पूर्वक उसको करो और उसी में आपको भगवान मिल जाएंगे। बड़बड़ाने की कहीं जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है। हाँ, धर्मण रूप में कहीं जाना है, कहीं देव स्थान है, धर्म स्थान है, जो भी स्थान है, तपोभूमि है, जाओ धर्मण करो, अच्छी है, शांति मिलती है वहाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं। पर असली शांति आप जब वैराग्य धारण हो जाएगा आपके अंदर, गृहस्थ में रहते हुए वैरागी बन जाओगे, और तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ वासियों से यही कहेंगे, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है जीवन में। सब भगवान का भजन करो। गैर तप के तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए, विष्णु भी कुछ नहीं कर पाए, शंकर भी कुछ नहीं कर पाए।
जब उन्होंने तप किया है तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें तो तप करना ही चाहिए। जीवन पर्यंत हरि भजन भक्ति प्रेम रसपान करता रहे, यही सब कुछ है। कहने का मतलब जन्म से लगा करके मृत्यु तक पर्यंत हरिहर में ही विचरण करते रहो। बस जो अर्थ धन जो प्राप्त हो रहा है वह सिर्फ सत मार्ग के लिए मिला है। केवल जीवन निर्वाह और जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा ही है। कहने का मतलब ये है कि जो धन जो अर्थ है आपको जो कमा रहे हो, जो भगवान दे रहे हैं, वो धर्म के लिए ही मिला है। अधर्म में उसको मत दो। कोई अधर्मी है उसको भी मत दो, क्योंकि उसको दोगे चाहे वो भाई क्यों ना हो, स्वयं क्यों ना हो, अधर्म में कभी मत लगाओ, क्योंकि अधर्म का पल्ला भारी रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। हमारा धर्म का ही पल्ला भारी रहे। बस संसार की समस्त आसक्तियां मिटा करके तत्व रूप से श्री हरि में आसक्त होकर हो जाएं। कहने संसार की जितनी भी आसक्तियां जो मिटानी है, इस संसार में जो दिख रहा है आंखों से, सृष्टि से जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब श्री हरि ही है, उन्हीं का विराट रूप है। पर इसमें बड़ी गूढ़ता है, साधारण गूढ़ता नहीं है। तब से ही सब कुछ जान पड़ेगा, गैर तब के कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी ज्ञान शास्त्र वेद वेदांत जो है वो ज्ञान लेने के लिए, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना, तप करना पड़ेगा, वैराग धारण करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं सारे सुख मिल जाएं और भगवान भी मिल जाएं ना। भगवान भी अगर साक्षात आ जाएं तो क्या लोगे उनसे, है ना। ये है सब बात। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।